रायपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं। आज से 3 दिवसीय डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस 29-30 नवंबर को कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो विकसित भारत सिक्योरिटी डायमेंशंस थीम पर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। पुलिस की मुख्य चुनौतियों से निपटने पर चर्चा होगी। सुरक्षित भारत बनाने के रोड मैप पर रूपरेखा बनाई जाएगी। डीजीपी आईजी सम्मेलन का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। ऐतिहासिक दिन है छत्तीसगढ़ के लिए। वहीं रायपुर में इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाना है। रायपुर छत्तीसगढ़ को यहाँ पर मेजबानी का यहाँ पर मौका मिला है। ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समापन सत्र में शामिल होंगे। बताते चले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर कल रात्रि पहुंच गए, जहां उनका स्वागत किया गया। इसी के साथ आईजी और डीजी छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। 3 दिवसीय इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, गहन मंथन होगा। रायपुर में डीजीपी आईजी सम्मेलन का आज से आगाज होने जा रहा है। 3 दिवसीय सम्मेलन का शाह शुभारंभ करेंगे रायपुर, जिसके लिए पहुंच गए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। पहली बार छत्तीसगढ़ करने जा रहा है डीजीपी आईजी के सबसे बड़े मंच की मेजबानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अजीत डोभाल रायपुर आएंगे। वहीं पहले दिन 6 घंटे जो मैराथन बैठक होगी, कई मुद्दों पर चर्चा होगी। सम्मेलन में पहली बार एसपी रैंक अफसरों के लिए भी सीटें हैं। वहीं विकासशील भारत सुरक्षा आयाम विषय पर चर्चा होगी। सम्मेलन में पीएम मोदी भी सम्मेलन में शिरकत करेंगे। समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। 6 लेवल पर आईबी ने जारी किए ये पास। 28 से 30 नवंबर तक नवा रायपुर स्थित आईआईएम परिसर में ये सम्मेलन हो रहा है। 60वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतरिक्ष चुनौतियों और भविष्य की रणनीतियों पर इसी दौरान चर्चा होगी। देश भर के डीजीपी और 250 से ज्यादा आईजी इसमें शामिल होंगे। सभी आईजी और जितने भी ऑफिसर्स हैं उनका छत्तीसगढ़ आगमन शुरू हो गया है। एनआईए और खुफिया निदेशालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग भी इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सम्मेलन के लिए 8 प्रमुख एजेंडा यहाँ पर तय किए हैं। छत्तीसगढ़ की जो भावनाएं बिहार को जीत में मिली हैं, छत्तीसगढ़ के लोगों का जो संवेदना रहा है बिहार के जीत में, मैं उसके लिए छत्तीसगढ़ वासियों को भी और भाजपा के अपने उन सभी कार्यकर्ताओं को जो छत्तीसगढ़ में चुनाव में पार्टी में अपना काम में योगदान दिए, उनको भी मैं अभिनंदन करता हूं। जब मैं ये मानता हूं कि इस तरह के आयोजन कहीं न कहीं राज्य के बढ़ते हुए विकास को दिखाता है कि इतने बड़े कॉन्फ्रेंस को एक राज्य होस्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं 25वां साल है इस राज्य के स्थापना दिवस पे और उसके समय ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो माननीय अटल जी ने जो छत्तीसगढ़ के निर्माण में काम किया, अब उसके विकास में माननीय नरेंद्र मोदी जी का पूरा योगदान मिल रहा है। पार्टी का नेतृत्व विहीन हो, जिसकी नीयत सही नहीं हो, जिसका न कोई सिद्धांत बचा हो, उसके अंदर ये सिरफुटौल होगा ही होगा। जिसका आका ही आला कमान जिसको वो लोग बोलते हैं, उसमें ही भेदभाव हो। कर्नाटका में क्या हो रहा है, पूरी तरह से गृह विभाग केंद्र सरकार पूरी तत्परता से काम कर रहा है और मुझे खुशी है कि यहाँ की सरकार ने उसको इतना तत्परता से आगे बढ़ाया है कि जो मकसद है कि छत्तीसगढ़ वासियों का छत्तीसगढ़ रहे, छत्तीसगढ़ के जो स्वभाव है उस स्वभाव से छत्तीसगढ़ विकसित हो, न कि कुछ अन्य नकारात्मक चीज़ों। सुरक्षित भारत बनाने के रोड मैप की रूपरेखा इसी दौरान तैयार होगी। आज से 3 दिवसीय डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। 28 से 30 नवंबर तक 3 दिवसीय डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। सुरक्षित भारत बनाने के रोड मैप की रूपरेखा बनाई जाएगी। कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। ये तो नियमित रूप से बैठक है और छत्तीसगढ़ अब छोटे राज्यों की श्रेणी में नहीं बल्कि क्षमतावान श्रेणी में आ गया है और इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का 3 दिवसीय इसमें आकर रुकना हो रहा है। हमारे गृह मंत्री जी का हो रहा है और अन्य हमारे जितने भी राज्यों के जो डीजी हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं। तो देखिए कई अहम मुद्दों पर डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में चर्चा होनी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में इसका आयोजन रखा गया है। विकसित भारत सिक्योरिटी डायमेंशंस थीम पर ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर जितने भी मुख्य अधिकारी हैं उनका जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ आगमन शुरू हो गया है। बताते चले
कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रात्रि रायपुर पहुंच गए हैं। इसी के साथ समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। बताते चले इन्हीं के साथ एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल होंगे। इसमें सुरक्षित भारत बनाने की रोड मैप की रूपरेखा यहाँ पर तैयार की जाएगी। आंतरिक सुरक्षा को लेकर यहाँ पर चर्चा होगी। वहीं पुलिसिंग के मुख्य जो भी कारण है, जो भी चुनौतियाँ हैं, उसे लेकर भी यहाँ पर चर्चा होगी। डीजीपी आईजी सम्मेलन का देखिए आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर 3 दिवसीय आयोजन का सम्मेलन किया जा रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बताते चले दूसरी तस्वीर के हिसाब से कि समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे और इन्हीं के साथ शामिल होंगे एनएसए अजीत डोभाल। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रात्रि में ही रायपुर पहुंच गए हैं। इन्हीं के साथ आईजी और डीजी सभी छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। आगमन सभी का शुरू हो गया। ये 3 दिवसीय डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का ये आयोजन होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ को इसकी मेजबानी दी गई है। ऐतिहासिक दिन है ये। 3 दिवस ऐतिहासिक दिन होने वाले हैं छत्तीसगढ़ के लिए। पुलिसिंग को लेकर यहाँ पर किस प्रकार से कार्यप्रणाली होगी, किस प्रकार से यहाँ पर आंतरिक सुरक्षा को लेकर क्या कुछ मुद्दे हैं आंतरिक सुरक्षा को लेकर, उन पर भी चर्चा होगी। गहन मंथन होगा। नक्सलवाद को लेकर भी खास यहाँ पर मेन फोकस रखा गया है, क्योंकि बताते चले कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 को लाल आतंक के खात्मे की यहाँ पर डेडलाइन दी है। तो नक्सलवाद भी यहाँ पर एक जो मेन पॉइंट है इस चर्चा का वो होगा। इन्हीं के साथ जो आंतरिक जो सुरक्षा होती है उसे लेकर भी इस कॉन्फ्रेंस में विचार विमर्श होगा, गहन मंथन होगा। किस प्रकार से अब यहाँ पर नीतियाँ जो है सुरक्षा को लेकर बदली जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो रहे हैं समापन सत्र में। देखिए विकसित भारत बनाने को लेकर भी और जो भी चुनौतियां हैं और भारत की सुरक्षा को लेकर, उन सब चीज़ों को लेकर भी यहाँ पर रोड मैप तैयार किया जाएगा। यहाँ पर गहन मंथन होगा। एनएसए अजीत डोभाल भी इसमें शामिल होंगे। तो देखिए आईजी और डीजी भी पहुँच रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुँच गए हैं। एनएसए अजीत डोभाल पहुंचेंगे। समापन सत्र में पीएम मोदी पहुंचेंगे। चलिए हमारे साथ इस खबर पर छत्तीसगढ़ स्टेट हेड डॉक्टर संजय शेखर हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर संजय, देखिए विकसित भारत सिक्योरिटी डायमेंशंस थीम पर ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समापन सत्र में जुड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर यहाँ पर हम देखेंगे कि कहीं यहाँ पर नीतियां बनेगी। किस प्रकार के यहाँ पे बदलाव हमें देखने के लिए मिलेंगे? गहन मंथन यहाँ पर होगा। निश्चित तौर पे गहन मंथन होगा और 3 दिन का फुल कॉन्फ्रेंस है। 2 बजे के बाद कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी। गृह मंत्री आ चुके हैं रायपुर में। डोभाल जी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। सभी राज्यों के डीजीपी, आईजीपी और गृह सचिव पहुंच चुके हैं। केंद्रीय जो अलग अलग एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां, उसके प्रमुख यहाँ पहुंच चुके हैं। तमाम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और ठीक 2:40 का समय दिया गया है जब इसका शुभारंभ होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस है उसकी शुरुआत करेंगे और जैसा कि अलग अलग विषय दिया गया है उन विषयों पर चर्चा होगी। मूल मकसद ये है कि 2047 में जो लक्ष्य रखा गया है विकसित भारत बनाने का, उसमें जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, जो शांति है, वो किस तरीके से रहे, देश की आंतरिक सुरक्षा किस तरीके से सशक्त रहे, जो जगह जगह उग्रवाद की स्थितियां पैदा हो रही है, जो नक्सलवाद जैसी समस्याएं हैं और इसके अलावे जो चाहे साइबर सिक्योरिटी का विषय हो, चाहे कानून और व्यवस्था में जो अलग अलग परेशानियां पैदा हुई है उसकी व्यवस्था हो, जांच की प्रक्रिया किस तरीके से तेज की जाए, उसमें फोरेंसिक साइंस की मदद किस तरीके से ली जाए, जो अलग अलग तकनीक आ रहे हैं उन तकनीक से सुरक्षा की किस तरह की चुनौतियां हैं, कानून व्यवस्था की किस तरह की चुनौतियां हैं, मादक द्रव्यों की जो तस्करी होती है वो किस तरीके से हमारे पूरे समाज को और देश को कानून और व्यवस्था के दृष्टिकोण से परेशान करता है, उससे किस तरीके से निपटा जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर के गहन मंथन होगा। और मैं आपको बता दूं कि इसके लिए कुछ विशेषज्ञ विदेशों से भी बुलाए गए हैं, जो यहाँ के तमाम जो पुलिस अधिकारी है, जो आला दर्जे के जो अधिकारी है, जो नीति निर्धारण करते हैं, जो कानून और व्यवस्था की स्थिति को तय करते हैं, उन तमाम लोगों की मौजूदगी में ये चर्चा आज दिन भर होगी, कल होगी और फिर परसों 3
तक ये चर्चा होगी और उसके बाद एक नीति को अंतिम रूप, जो पुलिसिंग, पूरे देश की जो पुलिसिंग होगी, जो पूरे देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर के केंद्र सरकार की नीति होगी, उसको अंतिम रूप दिया जाएगा। बिल्कुल संजय जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ रायपुर से सीधा हिमांशु पटेल भी हमारे साथ जुड़े हैं। हिमांशु, देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर और इसी के साथ साथ प्रदेश की सुरक्षा को लेकर, पूरी जो ये आंतरिक सुरक्षा को लेकर यहाँ पर गहन मंथन होगा। इसी के साथ हम देख रहे हैं कि इस जो सम्मेलन हो रहा है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जो मुद्दे हैं उन पर भी चर्चा होनी है। अब देखिए, निश्चित तौर पे, क्योंकि विकसित भारत में सुरक्षित भारत कैसे हो, और इस पे सबसे अहम अगर कोई कली माना जाता है तो सुरक्षा के लिहाज से गृह विभाग माना जाता है, क्योंकि गृह विभाग ही ऐसा विभाग होता है जो तमाम सुरक्षा संबंधी तमाम जो है चीजों को उस पर बारीकी से नजर रखती है। कुछ भी चीजों का क्रियान्वयन जो होता है वो सीधे वही होता है कि गृह विभाग सुरक्षा के लिहाज से कैसे होता है, बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर होता है, अपने के अंदर जो तमाम जो सुरक्षा है उसको लेकर के है। जिस तरह से एआई की मैं बात करूं तो क्योंकि जिस तरह से समय के हिसाब से, जनरेशन के हिसाब से चीजें जब परिवर्तित होते जा रही है, तो एआई जिसका सकारात्मक उपयोग के साथ साथ उसके नकारात्मकता उपयोग भी जिस तरह से तेजी से हो रहा है, उसको कैसे पुष्टि की जाए, उसे कैसे डिफाइन किया जाए, उसे कैसे बचा जाए, पुलिस को एआई का उपयोग कैसे बेहतर, इसका उपयोग सकारात्मक रूप से किया जाए, पुलिस विभाग, गृह विभाग जो है एआई का उपयोग कैसे इंटेलिजेंस रूप में किया जाए। इसके साथ साथ बात करूं तो जिस तरह से तमाम ऐसे विषय है जो लगातार जवानों को अपडेट करने का समय है, उसे किस तरह से हाईटेक किया जाए, साइबर फ्रॉड लगातार नए नए तरीके से, जब जो ठग है वो नए नए पैंतरे अपनाते हैं, तो उस पैंतरे से 2 कदम ज्यादा आगे हमारे जवानों को करना है, तो उसको कैसे ट्रेनिंग की दी जाए, उसे कैसे आगे बढ़ाया जाए, ताकि जो ठग है, जो जालसाज है, उससे आगे जवानों की 2 कदम आगे रहे, जिससे जो बढ़ते ठगों के अपराध है, जालसाजी है, उससे रोका जा सके और आम जनता के गाड़ी कमाई का पैसा है वो वारदात ठगी से होने से बचाया जा सके। इस कुल्लू पर पुलिसिंग है वो काम तो बेहतर रूप से कर रही है अलग अलग राज्यों में। इसके साथ साथ कई डीजी यहाँ पर मौजूद रहेंगे सभी राज्यों के, पूरे देश भर के, तो उन्होंने अपने क्षेत्र में किस तरह से उसका बखूबी उपयोग किया है, उसे किस तरह से बेहतर उसको सुधार दिया जा सकता है, या उसमें क्या कुछ कमी है उसे कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। तो सार्थक रूप से एआई का भी एक 8 बिंदुओं में एआई भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर सार्थक रूप से चर्चा होगी और पूरे मामलों को लेकर चर्चाओं में जो बिंदु है वो शामिल रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु, देखिए, अब इसमें एक और मुद्दे की अगर हम बात करें, नक्सलवाद की अगर हम बात करें, तो देखिए मार्च 2026 जो डेडलाइन दी है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कि नक्सलवाद, लाल आतंक का खात्मा हो जाएगा। नवंबर चल रहा है, वो भी खत्म होने आ गया, दिसंबर, 3 महीने बचे हैं और इतनी बड़ी बैठक यहाँ पर होने जा रही है, ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, छत्तीसगढ़ जिसकी मेजबानी कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समापन सत्र में शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि वाकई में जो डेडलाइन दी गई है नक्सलवाद का तो खात्मा हो ही जाएगा। देखिए, जिस तरह से मार्च 2026 तक नक्सल खात्मा होना है ये केंद्रीय गृह मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है उससे, और जिस तरह से निर्णायक मोड़ पर कहीं न कहीं नक्सल खात्मे को लेकर युद्ध स्तर पर प्रयास जारी है। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि अन्य जो 5 राज्य जो छत्तीसगढ़ से लगे हैं जो नक्सल से ग्रसित है, वहां पर कैसे जो है टास्क फोर्स के साथ कहे या लगातार जो केंद्रीय सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाने की बात को लेकर कहे, लगातार प्रयास यही है कि नक्सल को जड़ से खत्म करना है। और ऐसे में छत्तीसगढ़ जब अंतिम दौर पर चल रहा है, नक्सल से लाल आतंक को समाप्त करने के लिए नक्सल से छत्तीसगढ़ अंतिम निर्णायक मोड़ पर है, और ऐसे में छत्तीसगढ़ में डीजी कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, तो इस 8 बिंदुओं में एक बिंदु नक्सल का मामला भी शामिल है, जिसमें प्रमुख रूप से नक्सल खात्मे को लेकर भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बड़ी सफलता इस बात की भी रही है क्योंकि जितने नक्सली यहाँ पर मारे गए हैं उससे ज्यादा नक्सली आत्मसमर्पण भी कराए गए हैं। तो ये नीति कैसी रही है, यह नीति की छत्तीसगढ़ में अगर सकारात्मक रही है तो अन्य राज्यों में से कैसे लागू किया जा सकता है, उस पर भी छत्तीसगढ़ के डीजीपी अरुण गौतम है वो उस पर अपनी चीजों को स्पष्ट वहां पर रखेंगे, तो उसे अन्य राज्यों पर भी इसे फॉलो किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यही है कि जिस राज्यों में जो नीति लागू किया जा रहा है, जो नीति अपनाया जा रहा है, उसका क्या फीडबैक निकलकर सामने आ रहा है, उस फीडबैक को अलग राज्यों में, दूसरे राज्यों में क्या अपनाया जा सकता है, क्योंकि अलग बिंदुवार जो राज्य और बिंदुवार मुद्दों पर चर्चा होगी। जिस तरह से मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ की जब बात आएगी तो नक्सल सबसे प्रथम पंक्ति पर होगा, नक्सल के मुद्दे पर चर्चा इस पर होगी, अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग मुद्दे इस पर चयन किए जाएंगे। तो निश्चित तौर पे
नक्सल के मामले को लेकर जैसे छत्तीसगढ़ ने अग्रणी रहा है इस पर नक्सल उन्मूलन को लेकर, तो अन्य राज्यों में स्थिति जब वहां निर्णायक मोड़ पर छत्तीसगढ़ से पहुंच चुका है तो अन्य राज्यों में से कैसे खत्म किया जाए। तो छत्तीसगढ़ में जो जो नीतियां अपनाई गई है वो तमाम नीतियों को अन्य राज्यों में भी अपनाने का प्रयास किया जाएगा। तो इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यही है कि जिस राज्यों में जो नीति अपनाई जा रही है उससे दूसरे राज्य जो ज्यादा ग्रसित है वहां पे कैसे अपनाया जा सके, उसका परिणाम कैसे निकल कर आएगा और उसमें कुछ सुधार करना होगा तो उसे सुधार कैसे किया जाए। बिल्कुल हिमांशु। संजय जी देखिए, जो आंतरिक सुरक्षा है उन मुद्दों पर तो बात हो रही है, सुरक्षा के मुद्दों पर बात होगी, लेकिन खास बात और है 2047 विकसित भारत का जो ये विजन है, पीएम मोदी का ये जो विजन है उसको लेकर भी इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा होगी। एआई की यहाँ पर चर्चा हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यहाँ पर चर्चा हो रही है। एआई के जो भी चीजें हैं वो सिखाई जाएंगी पुलिस को अवगत कराया जाएगा किस प्रकार से एआई जो चीज होती है कैसे वर्क करता है और उसको सुरक्षा से कैसे जोड़ा जाएगा कि उससे लोगों की सुरक्षा कैसे की जाएगी, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट की जो आजकल बहुत ज्यादा खबरें हम देखते हैं जो बढ़ गई है, डिजिटल अरेस्ट के जो मामले ज्यादा बढ़ गए हैं, उससे पुलिस को सिखाया जाएगा कि एआई किस प्रकार से चलता है, किस प्रकार से इस्तेमाल होगा। तो ये एक बहुत ही सराहनीय और बहुत ही अच्छी पहल ये होगी। तेजी के साथ बदल रही है और दुनिया में जिस तरीके से तकनीक का हमारे जीवन में जिस हद तक प्रयोग हो रहा है, जिस हद तक हम तकनीक पर निर्भर हो गए हैं, वैसी स्थिति में पूरे देश में अगर कानून और व्यवस्था की स्थिति निर्मित होती है तो अब बहुत कुछ चाहे उसकी जांच का विषय हो, चाहे अन्वेषण का विषय हो, ये सब कुछ बहुत कुछ तकनीक पर निर्भर करने लगी है। तो जो नई तकनीक न केवल देश में बल्कि वैश्विक स्तर पर जो प्रयोग हो रहे हैं, जिसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, जिसमें जो विशेष तौर पे अगर कहें तो जो सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी का विषय है, उसको किस तरीके से अपना करके अपराध के ग्राफ को कम किया जाए, अपराध को नियंत्रित किया जाए और जांच की प्रक्रिया को बेहतर बनाया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए, इस दिशा में तकनीक का हम किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं। और अलग अलग राज्यों में जिन राज्यों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में बेहतर काम किया है, उसका उपयोग करना शुरू कर दिया है, उसका अब तक का किस तरह का एक्सपीरियंस है और दूसरे राज्य उसको किस तरीके से अपना सकते हैं, इसको लेकर के बाकायदा एक प्रेजेंटेशन होगा। विदेश से भी कुछ प्रतिनिधि आए हैं जो बाकायदा इसका प्रेजेंटेशन देंगे। इसके साथ फॉरेंसिक साइंस है, उसका पूरे जो आपराधिक अन्वेषण है उसमें किस तरीके से उपयोग किया जाए, उसको लेकर के बाकायदा एक सेशन है और उस सेशन में फॉरेंसिक साइंस के उपयोग को लेकर के फॉरेंसिक जो पूरी जो गतिविधियां हैं उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए, जांच में उसका उपयोग किस तरीके से किया जाए और उसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरीके से उसका भी उसमें उपयोग किया जाए, उसको जोड़ा जाए। इन तमाम विषयों पर बाकायदा चर्चा होगी और जो न केवल पूरे देश के अलग अलग राज्यों में जिन राज्यों ने इस पे बेहतर काम किया है उसका प्रेजेंटेशन होगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी बिल्कुल संजय जी। तो देखिए ये बड़ी कॉन्फ्रेंस, ये ऐतिहासिक दिन होने वाला है, 3 दिवस की ये कॉन्फ्रेंस चलने वाली है। 8 एजेंडा भी यहाँ पर तय किए गए हैं, कई मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा होगी। कॉन्फ्रेंस के बाद पता चलेगा किस प्रकार से इन मुद्दों पर चर्चा हुई है और किस प्रकार से वर्क करने वाले ग्राउंड लेवल पर। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swdeshlive.com।